जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में लास्ट 6 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। इसका ऑलरेडी पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, एग्जाम में जाने से पहले उसको भी जरूर देख लेना। बट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज बना के, लाइक स्पोर्ट्स में क्या हुआ है या अवार्ड्स एंड ऑनर्स में, इवन जो रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट हुए, कोई अपॉइंटमेंट्स हुई है, गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं कोई, इन सबको मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। तो अपना जो 1 घंटा जितना भी टाइम लगेगा इस लेक्चर को सीरियसनेस से दोगे आप। ये नहीं देखोगे पीडीएफ ऑल तो मैं शेयर कर दूंगा, बट पीडीएफ पे मत जाना। आप मेरे वर्ड्स जो सुनोगे वो एग्जाम में रेप्लिकेट करेंगे आपको। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पीडीएफ वगैरह पे स्विच करो। इस लेक्चर को सुन लो, दिमाग में एक बार स्क्रीन में देख लो और कानों से सुन लो, ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी चीजें, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस के थ्रू आप आंसर तक पहुंच सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी की हम बात करें, दैट इज स्पोर्ट्स कैटेगरी, ठीक है। स्पोर्ट्स में बात करेंगे। देखो स्पोर्ट्स में सबसे पहले इंडिया में अभी हुई है रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको क्या पूछ सकता है इसमें से, इसमें कौन सा एडिशन हुआ है? तो 6th एडिशन हुआ है। कहां पर हुआ है? तो तमिलनाडु में। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहां पर हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के, तमिलनाडु में। सेकंड, इसका मैस्कट क्या था? मैस्कट क्या होता है? मैस्कट कोई भी हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसी चीज को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कभी कोई कार्टून यूज कर सकते हैं या किसी फेमस पर्सनैलिटी का यूज कर सकते हैं, किसी एनिमल का यूज करते हैं जो इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे मैस्कट जो थे इसके खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, वो थे वीरा मांगाई। अब वीरा मांगाई के बारे में आपको याद रखना है, वीरा मांगाई का नाम था, वो था रानी वेलु नचियार। तो रानी वेलु नचियार को बेसिकली क्या बोलते हैं? वीरा मांगाई। ये कौन थे? बेसिकली ये एक इंडियन क्वीन थी, तमिलनाडु रीजन से, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो वॉर करी थी, इसलिए इनके नाम पर जो है इस बार का मस्कट रखा गया। इंपॉर्टेंट है, बोला जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर छेड़ी थी, ठीक है। अगर सबसे टॉप स्टेट कौन रही है, अगर आपको एग्जाम में पूछे तो लीडिंग स्टेट रही है महाराष्ट्र, इसने 57 गोल्ड है। बस इतना भी याद कर लो, ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। जस्ट आपने याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुई है इस बार की, तमिलनाडु में। मस्कट वीरा मांगाई, और लीडिंग स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र। और गोल्ड कितने? 57। अभी तो एक पढ़ा है तो याद रहेगा, बट आगे जाके बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ध्यान से लेक्चर को सिंसियरिटी से सुनोगे तो ये याद रहेगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ये आ गई खेलो इंडिया यूथ गेम्स। उसके बाद आ गई पहली बार, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बार जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, मतलब पैरा एथलीट्स के लिए पहली बार खेलो इंडिया गेम्स हो रही है। तो वो कब हुई है? 2023 में। कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में। याद रख लेना कि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स होगी, ताकि पैरा एथलीट्स को भी हम प्रमोट करें। तो इसमें न्यू दिल्ली में हुई है, और सबसे ज्यादा टॉप में कौन रहा? हरियाणा रहा है। तो हरियाणा का फर्स्ट रैंक रहा है, ये आपने याद रखना, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर आपको थोड़ा पता होगा, अभी 2024 में ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं, ये भी याद कर लो। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पर हुए हैं? क्यों? क्योंकि ये हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुए हैं। कहां पर हुए हैं? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। इसमें किसने जीता है? इंडियन आर्मी ने जीता है। किसने जीता है? इंडियन आर्मी। कुछ इसके मैच लद्दाख एरिया में, कुछ जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग वगैरह एरिया में हुए हैं खेलो इंडिया विंटर्स के। इन गेम्स को किसने जीता है? इंडियन आर्मी ने। 10 गोल्ड इन्होंने लिए थे, इन्होंने जीता है। और इसका मस्कट क्या था? खेलो इंडिया विंटर गेम का मस्कट क्या था? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मस्कट था स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्नो लेपर्ड, इसका नाम लिखा था शीनेशी और शॉन, ठीक है। शीनेशी और शॉन, मतलब स्नो लेपर्ड इसका मैस्कट था, इतना याद कर लेना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पर हुए हैं? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, दो जगह पे खेलो इंडिया हमारी विंटर्स गेम हुई है। और अगर हम पहली खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो वो कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में, और हरियाणा उसमें टॉप में है। सिंपल है इसमें। और खेलो इंडिया विंटर गेम में कौन जीता है? हमारी इंडियन आर्मी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर हम पहली बात करें, ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ना 4 एक साल में, उसमें पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर बात करें तो मैन सिंगल पे कौन जीता है? जेनिक सिनर। और वुमेन सिंगल्स में कौन जीता है? आर्यना सबलेका। ये तो याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्यना सबलेखा जो है ये जीती है वुमेन सिंगल्स में, किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ही देख लो, बाकी तो पहले हुए थे। मोस्ट रिसेंट 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट जो होता है उसमें अंडर 19 वाला क्रिकेट, अंडर 19 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता, और किसको हराया है? इंडिया को 79 रन से, ठीक है। तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड में रनर अप कौन रहा है? इंडिया, और विनर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसी तरह अंडर 19 जो है वुमेन चैंपियन, साउथ एशियन जो फुटबॉल फेडरेशन है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। मतलब साउथ एशिया की ये एक फुटबॉल की जैसे इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है ना जो वर्ल्ड पे, जिसको फीफा बोलते हैं, यहाँ पर क्या है? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। उनमें अंडर 19 जो वुमेन्स चैंपियनशिप हुई उसमें कौन जीता है? उसमें इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलकर जीते हैं, ठीक है। इसमें लास्ट में टाई अप हो गया था, उसके बाद पेनल्टी में भी सेम ही रहा, तो इसलिए इंडिया और बांग्लादेश इनको ज्वाइंटली विनर बोला जाता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप का, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट और क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मोर फैक्ट स्पोर्ट्स में जो इंपॉर्टेंट हुए वो भी देख लें। सबसे पहली बात, रवि शास्त्री जी को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है क्रिकेट में। तो क्रिकेट की एक ट्रॉफी दी जाती है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सीके नायडू क्रिकेट से बिलोंग करते थे, तो ये किसको दी गई है? रवि शास्त्री जी को। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कराती है T20 क्रिकेटर, तो T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड आईसीसी ने किसको दिया है? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ये भी याद कर लो, सूर्य कुमार यादव हैज बीन अवॉर्डेड विद द आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल है। जसप्रीत बुमराह पहले फर्स्ट बॉलर बने हैं वर्ल्ड में टू गेट रैंक 1 इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट, ओडीआई एंड टेस्ट और T20। बस 3 फॉर्मेट होते हैं ना, ओडीआई, वनडे, इंटरनेशनल, टेस्ट मैच और T20, तीनों में ही इनको पहला रैंक मिला है। ठीक है, इनको पहला रैंक मिला है कि तीनों फॉर्मेट्स में। ये कौन है? जसप्रीत बुमराह। कहाँ के? इंडिया के बॉलर हैं, आप सबको पता है। देखो यहाँ पर ये तो इंपॉर्टेंट है, सूर्य कुमार यादव आईसीसी ने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर, रवि शास्त्री जी को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जसप्रीत बुमराह जी को रैंक 1 मिला है। कहां पर? ओडीआई और टेस्ट और T20 तीनों में। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, फर्स्ट फीमेल एथलीट ऑफ इंडिया टू रिसीव अर्जुना अवार्ड। हाँ, पहली फीमेल एथलीट बनी, फर्स्ट फीमेल एथलीट बनी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉर्स राइडिंग में इनको अर्जुना अवार्ड मिला है। ये कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह, ये नाम मत भूलना। दिव्य कीर्ति सिंह पहली फीमेल बनी है एथलीट इंडिया की जिनको अर्जुना अवार्ड मिला है हॉर्स राइडिंग में। ठीक है, उसके बाद हार्दिक सिंह को, हार्दिक पांड्या नहीं है यहाँ पर, उनका टाइम अभी थोड़ा खराब चल रहा है। हार्दिक सिंह की बात करें, हार्दिक सिंह इंटरनेशनल फुटबॉल, अगर हम बात करें सॉरी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा मेंस जो हमारा प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो किसको अवार्ड किया गया? हार्दिक सिंह को अवार्ड किया गया। ठीक है, और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? सविता पूनिया को। तो सविता पूनिया, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया, और हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया। इससे ऊपर हमने क्या देखा? T20 में ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को। तो ये 3 याद कर लेना, हार्दिक सिंह को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, और वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द अवार्ड सविता पूनिया को 2023 का मिला है। ठीक है, ये तो पहले भी जो करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उसमें पढ़ाया था कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड हैं 2023 के, वो चिराग शेट्टी और सात्विक सहराज को दिए गए। ये देख लो, ये पर्सनालिटीज हैं, तो इनको दिया गया है क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, चिराग शेट्टी एंड सात्विक सहराज। आप मुझे बताना ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, इतना तो आप बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताना कौन से स्पोर्ट्स से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक ये चीज, और एक आपको पता है आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो पहली बात आपको योगा डे की बहुत शुभकामनाएं। सेकंड, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आज 21 जून है, इंटरनेशनल योगा डे है, इसकी थीम क्या है? इस बार की थीम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा को इंडिया गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है। इस बार की थीम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एथलीट ऑफ द ईयर 2023, एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड देती है टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, इसको किसको मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है। ठीक है, फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी, वर्ल्ड फेमस है रोनाल्डो के साथ, तो एथलीट ऑफ द ईयर और इनको मिला है। और कल हमने देखा था एक और देखा था, सुनील छेत्री वाले जो इंडियन फुटबॉलर थे, वो भी टॉप गोल स्कोरर आते हैं वर्ल्ड में, उन्होंने क्या कर दिया? रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये 2-3 चीजें फुटबॉल रिलेटेड याद रखना। तो एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का टाइम मैगजीन ने किसको दिया है? लियोनेल मेसी ने। ठीक है, नेक्स्ट, एशियाज बेस्ट यंग एथलीट अवार्ड 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का बेस्ट यंग एथलीट कौन रहा है 2023 का? शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी इज फ्रॉम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर, फेमस आर्चर। ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड भी इनको दिया गया। तो ये तो मतलब नाम ही नहीं बोलना, कहां पर है शीतल देवी? ये है शीतल देवी। ठीक है, इनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट, द लीडरशिप ऑफ इंडियन टॉर्च बेयरर इन पेरिस ओलंपिक 2024 इज अभिनव बिंद्रा। देखो, पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं, मतलब जो समर ओलंपिक्स होते हैं इस बार के होने पेरिस फ्रांस में, 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाने हैं, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने। तो इसमें जो बेसिकली टॉर्च बेयरर होते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, वो किसको किया गया है? अभिनव बिंद्रा को किया गया। इतना याद रखना आपने। ठीक है, नेक्स्ट में शीतल देवी की बात करूं, इनको वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड के साथ भी सम्मानित किया है, और पहली आर्चर है, फर्स्ट आर्चर, ना सिर्फ वुमेन की बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है, बट फर्स्ट आर्चर फ्रॉम इंडिया जिसने ये वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड जीता है, दैट इज शीतल देवी। ठीक है, फ्रॉम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये तो आप बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज रघुराम अय्यर बिकम CEO ऑफ
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? रघुराम अय्यर। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? रघुराम अय्यर। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो ये हमारी स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी होगी। मैंने बिल्कुल शॉर्ट, क्रिस्प और इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लाई हैं, क्योंकि मुझे पता है टाइम कम है, आप बहुत सारी चीजें फैक्ट याद नहीं कर सकते हो, इसलिए जो बताया इसको अच्छे से देख लेना। एक दो बार इस वीडियो को देख लो, मतलब इसको सिर्फ पीडीएफ तो एग्जाम में जाने से पहले मॉर्निंग में पढ़ लेना चाहे, बट इस लेक्चर को जरूर देखना, क्योंकि ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो कल अगर आप मार्क करोगे, कल जो भी एग्जाम है आपका 2-3 दिन में, तो उसमें जब आप मार्क करोगे तो आपको मार्किंग में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। जैसे एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को मिला है, उसी तरह सूर्य कुमार यादव को क्या मिला है? आईसीसी T20, ठीक है। जसप्रीत बुमराह ने तीनों में वो किया है। मेजर ध्यानचंद, अगर मैं खेल रत्न अवार्ड की बात करूं, चिराग शेट्टी हैं, सत्विक सहराज, तो ये आपने तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो इस बार दिए गए हैं इंपॉर्टेंट 2024 के, वो देख लेते हैं, ठीक है। कुछ मैंने पहले भी पढ़ाए हुए हैं, वो वहां पर देख लेना, उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। मैराथन सेशन 2 दिन पहले अपलोड किया गया, जिसमें मार्च, अप्रैल, मई, रिसेंट 3 मंथ के पूरे करंट अफेयर, ये उसके पीछे वाले हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ताकि आपका 6 महीने का पूरा कवर हो जाए, ठीक है। अगर मैं इसके लास्ट में मैंने कैबिनेट मिनिस्टर भी डाल दिए, क्योंकि वो भी बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई कैबिनेट बनी है। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो नहीं रहे हैं जो पहले हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो नहीं रहे हैं जो पहले हैं, तो अब आपका चेंज है, वो आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं, एनुअल जो ग्रैमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स कहाँ पर दिए जाते हैं? पहली बात यूएसए में दिए जाते हैं। कहाँ पर दिए जाते हैं? यूएसए। इसको पहले ग्रामोफोन अवार्ड्स भी कहते थे ना, तो ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें, इसमें जो है ध्यान से आपने एक याद रखना है कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम जो है वो है दिस मोमेंट। ये एल्बम जो है इसको मिला है, बेसिकली ये जो एल्बम है ना, कौन सी? दिस मोमेंट, इसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। ये जो एल्बम है दिस मोमेंट एल्बम, ये बेसिकली एक बैंड है, एक क्या है? बैंड है, ध्यान से सुनना, एक बैंड है, दैट इज शक्ति बैंड। शक्ति बैंड, ये शक्ति बैंड में ये सारी पर्सनैलिटीज हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज इन द शक्ति बैंड, ठीक है। ये जो शक्ति बैंड है ना, इसको इनकी एक म्यूजिक एल्बम थी दिस मोमेंट, इसको मिला है ग्रैमी अवार्ड, ये आपने याद रखना है। इसमें ध्यान से सुनो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन पर्सनैलिटी है शक्ति बैंड में? एक तो याकिर हुसैन आगे, याकिर हुसैन, इसलिए बार बार बोला जा रहा है याकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड मिला है फॉर द म्यूजिक एल्बम दिस मोमेंट। इसमें याकिर हुसैन है, और भी है हमारे, जैसे शंकर रॉय हैं, शंकर माधवन भी हैं इसमें, ठीक है, शंकर माधवन भी हैं। तो मतलब डिफरेंट यहाँ पर आप देख लो पर्सनैलिटीज हैं, बट याकिर हुसैन मेन पार्ट है, सो इनके नाम पे बोला जाता है। शंकर माधवन भी हैं, तो मतलब बेस्ट, अगर आपको पूछे कि ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कौन सी है? दिस मोमेंट। कौन सा बैंड है? शक्ति बैंड। शक्ति बैंड में याकिर हुसैन है, शंकर माधवन है वगैरह, बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं। बट जो याकिर हुसैन है ना, वो इसलिए बोला जाए कि याकिर हुसैन एक तो इसके अकॉर्डिंग अवार्ड मिला है दिस मोमेंट के लिए, और इनको और अवार्ड है, मतलब 2 अवार्ड ग्रैमी अवार्ड्स में इनको मिले हैं याकिर हुसैन को। तो इतना आपने याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं, इसमें बेस्ट जो म्यूजिक एल्बम है वो कौन सी है? दिस मोमेंट। और कौन सा बैंड है जो इस म्यूजिक एल्बम को निकाला है? दैट इज शक्ति बैंड, जिसमें याकिर हुसैन, शंकर माधवन वगैरह पर्सनैलिटीज आ जाते हैं। बस इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। बाफ्ता अवार्ड की बात करें, बाफ्ता अवार्ड क्या होते हैं? जो ब्रिटिश अकेडमी, बाफ्ता की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। बाफ्ता अवार्ड मतलब ये ब्रिटिशर्स, यूके द्वारा दिया जाता है। इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? ओपनहाइमर। ओपनहाइमर तो वर्ल्ड लेवल पे इस बार टॉप पे ही रही है। कल भी हमने पहले सेशन में भी देखा था, इंपॉर्टेंट ओपनहाइमर को, उसके बेस्ट एक्टर को अवार्ड मिला गया, उसके बेस्ट एक्ट्रेस को, बेस्ट एक्टर नहीं सॉरी बेस्ट डायरेक्टर को अवार्ड मिला गया जो निकोलस थे, ठीक है। तो ओपनहाइमर आपने याद रखनी है, ठीक है। और जो इस बार के फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए हैं, 2024 के, इसमें बेस्ट फिल्म मिली है 12th फेल को। किसको मिली है? 12th फेल को। 12th फेल आपको पता है यूपीएससी एस्पिरेंट की स्टोरी है, तो उसको मिला है। नेक्स्ट इज दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का। देखो जो दादा साहिब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है 2024 का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। बेस्ट फिल्म जवान रही है, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को मिला है। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? शाहरुख खान को। शाहरुख खान को किसके लिए मिला है? शाहरुख खान की आपकी मूवी जो यही जो जवान मूवी है शाहरुख खान के, उसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का मिला है। बेस्ट फिल्म किसको मिला है? जवान को। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है पूछे तो बेस्ट एक्ट्रेस मिला है रानी मुखर्जी को। इनकी एक मूवी आई थी मिसेस चैटर्जी एंड नॉर्वे, मिसेस चैटर्जी एंड नॉर्वे, इसके लिए रानी मुखर्जी को बेसिकली बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है। बेस्ट फिल्म किसको मिला है? जवान को मिला है। और बेस्ट एक्टर का शाहरुख खान ऑफ जवान, बेस्ट एक्ट्रेस उनको मिला है
किसको मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला है? रानी मुखर्जी को मिला है। कौन सी मूवी है इनकी? मिसेस चैटर्जी एंड नॉर्वे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट इज गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कौन है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है वो हॉलीवुड जो फॉरेन प्रेस एसोसिएशन है HFPA वो देता है, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। कोई नहीं पूछेगा आपको। इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर कौन सी? ओपनहाइमर। देखो वर्ल्ड स्टेज में जो फर्स्ट नंबर पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो ओपनहाइमर को ही मिला है 2023 में। तो ये तो बिल्कुल याद करना, ओपनहाइमर बहुत हिट मूवी गई थी। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है। अब कुछ स्पोर्ट्स में इसमें अवार्ड्स में मोर देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो बेस्ट 26 जनवरी परेड जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें डिफरेंट झांकियां होती हैं डिफरेंट स्टेट की। इस बार बेस्ट झांकी किसको मिला है? ओडिशा को। किसको मिला है? ओडिशा को, ये याद कर लो। तो बेस्ट झांकी वाला अवार्ड किसकी झांकी थी सबसे अच्छी? दैट इज ओडिशा। तो ये याद करना आपने। उसके बाद अभी रिसेंटली आपको पूछा जा सकता है कि किसको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया? फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन सिविल्स को दिया जाता है सबसे बड़ा ऑनर, दैट इज नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। किसको दिया गया? शशि थरूर को। कौन? इंडियन MP भी रह चुके हैं, तो इनको दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें गुजरात पीपल, ये याद रखो गुजरात के लोगों को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। क्यों? सबसे ज्यादा लोगों ने मिलकर सूर्य नमस्कार किया, इसके लिए इनका जो है नाम गिनेस बुक रिकॉर्ड में आया है। ठीक है, गुजरात है स्टेट, याद रखना। नेक्स्ट बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड 2024। तो 2024 का बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसका मिला है? इंडिया में 2024 का बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला है? दिल्ली एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट। सभी चीजों को कंसिडर करके क्लीननेस ये वो, तो बेस्ट एयरपोर्ट इसको कंसिडर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिए जाते हैं हर साल। तो 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में फर्स्ट पोजीशन किस स्टेट की आई है? महाराष्ट्र की। सेकंड पोजीशन कौन सी स्टेट की आई है? MP। पहले MP आती थी, इस बार महाराष्ट्र ने फर्स्ट स्टेट जो है अचीव करा। देखो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड और वेरी इंपॉर्टेंट स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है। तो पहली पोजीशन जो है किसको मिली है? महाराष्ट्र को। ये आपने याद रखना है स्टेट में। ये तो स्टेट की बात होगी। अगर मैं सिटीज की बात करूं तो पहले नंबर पे कौन सी सिटी आई है? इंदौर और सूरत। ठीक है, इंदौर प्लस सूरत, ये दोनों ही सिटीज को बेस्ट सिटीज बोला गया। देखो यहां पर स्टेट की बात हो रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में स्टेट कौन सी पहले नंबर पर आई है? महाराष्ट्र। अगर मैं सिटीज की बात करूं तो कौन सी सिटी है? इंदौर और सूरत को ज्वाइंटली ये अवार्ड मिला है क्लीनेस्ट सिटी का। ये आपने याद रखा। ठीक है, अगर मैं बॉटम की बात करूं सबसे लास्ट पे कौन सी आई है? सबसे लास्ट वेस्ट बंगाल की कोलकाता। सबसे लास्ट में अगर बात करूं तो लास्ट पे आई है कोलकाता वेस्ट बंगाल की। और दूसरे लास्ट पे जो आई है सबसे लास्ट पे तो ये है, उसके बाद एसनसोल है, ये भी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल। मतलब वेस्ट बंगाल की दोनों जो सिटीज हैं उनको वर्स्ट सिटीज जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और यहाँ पर क्या याद रख सकते हो, ये कौन निकालता है? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है किसके अंडर आते हैं? कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इतना भी याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है 2023 का स्टेट में महाराष्ट्र को दिया गया है। सिटीज की बात करूं तो इंदौर और सूरत को दिया गया है और बॉटम में कोलकाता रहा है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, इतना तो नहीं बता रहा हूँ यार, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बस इसको ध्यान से सुन लो, काम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट इज प्रोफेसर BR कंबोज। प्रोफेसर BR कंबोज की बात करें, देखो MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है। MS स्वामीनाथन को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन इनको लाई है, इन्होंने लाई है। इनको अभी रिसेंटली भारत रत्न के साथ भी सम्मानित किया गया, आपने देखा होगा। तो बेसिकली पोस्टमसली हुआ, तो इनको भारत रत्न के साथ भी सम्मानित किया गया। अब कह रहा है कि प्रोफेसर हर साल जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को एक अवार्ड दिया जाता है। इस बार का MS स्वामीनाथन अवार्ड इनके नाम पे किसको दिया गया? तो प्रोफेसर BR कंबोज को। ठीक है, प्रोफेसर BR कंबोज को, ये आपने याद रखना है। इस साल का 2024 का MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट नाम तो आप भूल ही नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे शीतल देवी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रमेश बाबू प्रज्ञानंद इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडिया के सेकंड चेस प्लेयर बने हैं विश्वनाथ आनंद के बाद, जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन को डिफीट कर, मैग्नस कार्लन को इन्होंने डिफीट करा ना, याद रखना। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बारे में, एक तो ये बहुत छोटी उम्र के हैं, इन्होंने आपने देखा होगा इनको पिछली बार ये हार गए थे, तो इस बार इन्होंने उसको हरा दिया। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीता है। विश्वनाथ आनंद के बाद सेकंड चेस प्लेयर बने। ठीक है, विश्वनाथ आनंद पहले चेस प्लेयर थे जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीता था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत सोशल मीडिया में रही थी। प्रभाती भारुआ, ये इंडिया की पहली फीमेल एलिफेंट माहौत। माहौत क्या होता है? जो मतलब एलिफेंट के साथ एलिफेंट की सेवा वगैरह करता है, उसको चराता है, ये काइंड ऑफ। तो महावत बनी है जिन्होंने रिसीव करा पद्मश्री। मतलब इन्होंने एलिफेंट की मतलब उनकी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत काम किया है, इसलिए इनको प्रभाती बारुहा को इंडिया की पहली फीमेल एलिफेंट महावत को रिसीव किया गया। इनको मिला है क्या? पद्मश्री। ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो है पद्म अवार्ड दिए गए, तो पद्मश्री तो काफियों को दिया गया, हर एक याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट पद्म विभूषण जो है वो 5% को, जैसे भारत रत्न 5% को दिए गए थे तो याद किए थे, इसी तरह पद्म विभूषण भी 5% को दिया गया है। तो थोड़ा हमें इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर जगह है कहीं पर,
चलो यहाँ पर ही कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, पहले जो दिए गए हैं डेट इज वाई जयंती, मिस वाई जयंती माला भली, इतना याद कर लो, वाई जयंती माला भली, ठीक है। इनको आर्ट की फील्ड में दिया गया, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है, पहली। सेकंड आ गया श्री कोनिडेला चिरंजीवी, कॉर्निडेला चिरंजीवी, ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनको आर्ट के लिए दिए गए, ठीक है। एम वेंकटा नायडू, एम वेंकई नायडू, ठीक है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इनको पब्लिक अफेयर्स में मिला है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक मिला है बिदेश्वर पाठक को, बिदेश्वर पाठक को, नाम याद कर लेना, बिदेश्वर पाठक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इनको पोस्टमसली मिला है, मतलब मरणोपरांत इनको मिला है। पाठक ये सोशल वर्कर थे, फ्रॉम कहाँ से, बिहार से। तो बिदेश्वर पाठक जो है पोस्टमसली मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सोशल वर्कर हैं बिहार के। और पद्म सुब्रमण्यम को मिला है आर्ट में, फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। तो 5 नाम वापस बोल देता हूँ। एक मिस वैजयंती माला वाली को मिला है आर्ट की फील्ड में तमिलनाडु से, एक कोनिडेला चिरंजीवी को मिला है आर्ट की फील्ड में आंध्र प्रदेश से, एक एम वेंकैया नायडू को मिला है पब्लिक अफेयर्स में आंध्र प्रदेश में, और बिदेश्वर पाठक को मिला है पोस्टमसली सोशल वर्क के लिए फ्रॉम बिहार, और पद्म सुब्रमण्यम जो है इनको मिला है आर्ट की फील्ड में फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इतना आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट अगर बात करें, हाँ, सुचिता सतीश, ये नाम कर लो, सुचिता सतीश, सतीश से याद कर लो, सतीश कोई आपका रिश्तेदार है, सतीश लड़की का नाम है, सॉरी। उन्होंने अपना नेम रजिस्टर करा है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाय सिंगिंग अ सॉन्ग इन 140 लैंग्वेज में, इन्होंने एक सॉन्ग को सिंग करा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये देख सकते हो। सविता कांसवाल की बात करें, इनको टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड मिला है 2022 का। तो देखो, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड गया, मतलब जो माउंटेनिंग वगैरह करते हैं, तो सविता कांसवाल को मिला है, ये आपको याद रखना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एक उर्दू के पोइट हैं गुलजार, संस्कृत के स्कॉलर्स हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों ने 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड जिसको बोलते हैं, वो मिला है इनको, ठीक है। तो याद रखना, 2 पर्सन को, पर्सनैलिटीज को मिला है, एक उर्दू के पोइट हैं गुलजार और एक संस्कृत स्कॉलर हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को 58 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, तो ये पॉइंट आपको याद है, ठीक है। नेक्स्ट इज पुष्पा भारती को व्यास सम्मान मिला है, पुष्पा भारती को क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला है। कबीर बेदी, ये इंपॉर्टेंट है यार, कबीर बेदी को इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, तो ये नाम याद कर लेना। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कबीर बेदी को क्या मिला है, इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मतलब इटली का हाईएस्ट सिविलियन, जैसे फ्रेंच का मिला है किसको, शशि थरूर को, इटली का किसको मिला है, कबीर बेदी को मिला है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन टू सिटीजन टू रिसीव ऑनररी नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग। हाँ, ब्रिटेन जो है वो नाइटहुड देती है ना, पहले भी देती है नाइटहुड अवार्ड, तो किसको मिला है, सुनील भारती मित्तल को, पहले इंडियन सिटीजन बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला, सुनील भारती मित्तल। तो देखो, फ्रेंच ने भी दिया शशि थरूर को, कबीर बेदी को इटली ने दिया, और ब्रिटेन ने नाइटहुड जो दिया है पहले इंडियन सिटीजन, वो सुनील भारती मित्तल है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए, आप देख सकते हो। हिंदी लैंग्वेज साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 संजीव को मिला है, किस नॉवल के लिए, नॉवल कौन सा था, मुझे पहचानो मैं हूं डॉन, ठीक है, सॉरी जोक्स अपार्ट, मुझे पहचानो के लिए संजीव को क्या मिला है, बेसिकली साहित्य का। देखो, अब आप बोल रहे हो कि आप संजीव बोल रहे हो, यार मैंने भी बहुत सर्च किया, इनका नाम संजीव ही है, तो आगे सरनेम इतना बताया नहीं था, मेंशन ही किया था, हर जगह यही वर्ड यूज हो रहा था, तो इतना ही याद कर लो। इनको मिला है नोबेल प्राइज, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 2023 का, किस नॉवल जो इन्होंने लिखा था, दैट इज मुझे पहचानो, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ, ये हमारे VR लाइथम्बी का है, ठीक है, ये इसरो के साइंटिस्ट हैं, VR लाइथम्बी का, ये साइंटिस्ट का ही नाम लग रहा है। इनको लीजन ऑफ ऑनर, फ्रेंच का हाईएस्ट ऑनर इनको भी मिला है, ठीक है। तो ये 2 नाम याद कर लो, एक तो शशि थरूर ऊपर पड़ा था, और एक इनके बारे में VR लाइथम्बिका को भी याद कर सकते हो। रीसेंट अपॉइंटमेंट, देखो अपॉइंटमेंट्स तो यार हजारों होती हैं, बट सारी इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो फीमेल अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए। देखो, पहली DG बनी है, फर्स्ट फीमेल DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF, कौन बनी है, नीना सिंह, ये बहुत न्यूज आई थी, ठीक है, ये भी बहुत न्यूज आई थी। रश्मि शुक्ला जो है पहली फीमेल DGP बनी थी महाराष्ट्र की, ठीक है। नेक्स्ट इज विष्णु देव साई, फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बने छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साई, तो ये भी आप याद कर सकते हो। अगर आपको करंट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल कौन है, दैट इज अजय मणिकराव खनविकर। लोकपाल का क्या काम होता है, बेसिकली ये चेक करना करप्शन वगैरह तो नहीं करे मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज राधा माथुरी, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड स्टेट, ये कोई नहीं पूछेगा। रितु बहारी, ये इंपॉर्टेंट है, पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की,
ये याद कर लो। नीना सिंह तो बिल्कुल, और रश्मि शुक्ला बिल्कुल नहीं भूलना। फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साई, ये भी नहीं भूलना। और जो हमारे पास रितु बहारी है, पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की, ये भी आप नहीं भूलोगे। नीना सिंह कौन बनी है? फर्स्ट फीमेल डीजीएफ से। यार अपने रिलेशन में, अपने दोस्तों में नाम देख लो, ये जो है ना, रश्मि को ही है ना, रश्मि को थोड़े दिन के लिए पहली डीजीपी बना दो महाराष्ट्र की, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। विष्णु अगर कोई दोस्त है ना, उसको ट्राइबल, मतलब उसको इमेजिन कर लो ये ट्राइबल का मिनिस्टर, ऐसे कर लो। रितु अगर कोई है ना, उसको पहली चीफ जस्टिस बना दो उत्तराखंड की। सिर्फ 2 दिन की बात है, उसके बाद भूल जाना, ठीक है। 2 दिन किसी का नामकरण कर दो, ये रख लो, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट या कोई भी नए लॉज आए हैं, उनको देखेंगे। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक है प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, सॉरी सूर्य से वर्ड चल रहा है, मतलब सन है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने के। पहली बात ये किसके लिए? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें ये बोला जा रहा है कि लोगों के घरों पे नियर अबाउट 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर हम रूफ टॉप पे क्या लगाएंगे? सोलर पैनल्स लगाएंगे। ये वो स्कीम है। तो नाम से ही पता चल रहा है सूर्योदय योजना, प्राइम मिनिस्टर सूर्योदय योजना, तो किसके रिलेटेड है? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। देखो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसका सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इस स्कीम में क्या हो, सितंबर 2023 में आई थी। इस स्कीम में बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है आर्टिसंस और क्राफ्टमैन जो होते हैं ना, जो अपने हाथ से खुद काम करते हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड किया, मतलब मशीनरी से उनका काम खराब ना हो, उनका जो हैंड आर्ट है वो चलता रहे, उसके लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। और ये पहली बार फर्स्ट इंप्लीमेंट कहां पर हुई है? जम्मू एंड कश्मीर में। पहली इंप्लीमेंटेशन इसकी कहां हुई है? जम्मू कश्मीर में। तो आपकी यूटी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो 3 क्रिमिनल लॉज थे जिनके नाम चेंज कर, जिनको रिप्लेस ही कर दिया, उनके लिए नए एक्ट आए। पहला तो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड जो था 1860 का, उसको रिप्लेस कर दिया भारतीय न्याय संहिता। आप बिल नहीं बोलेंगे, ये तो अब एक्ट बन गया। भारतीय न्याय संहिता के साथ इसको रिप्लेस कर दिया। इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस क्या होता है? बेसिकली साक्ष्य, प्रमाण, तो इसको भारतीय साक्ष्य बिल के साथ वो रिप्लेस कर दिया। यहां से एविडेंस को यार साक्ष्य, एविडेंस क्या होता है? साक्ष्य, परिमाण, तो वहां से रिप्लेस कर दिया। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ रिप्लेस कर दिया। तो तीनों याद रखने, इंडियन पीनल कोड को भारतीय पीनल कोड, पीनल भारतीय न्याय से याद कर लो, ठीक है। एविडेंस का तो बता दिया साक्ष्य होता है, ठीक है, प्रमाण या साक्ष्य। सीआरपीसी को नागरिक सुरक्षा से, सीआरपीसी को नागरिक सुरक्षा से रिप्लेस कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है यार, देख लेना, मे भी एग्जाम में आपको पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पे मूव करते हैं। हाँ, अगर आपको पूछे सीएम वायोश्री योजना जो है कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की। बस इतना ये देख लो, ये आपकी स्टेट की नहीं है तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सीएम वायोश्री योजना किसने लाई है? महाराष्ट्र ने लाई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो वायोश्री योजना है ना महाराष्ट्र, इसमें क्या है? वायोश्री बोला जाता है सीनियर सिटीजन के, तो इसमें 15 लाख नियर अबाउट सीनियर सिटीजन को बेनिफिट होगा। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है। तो अगर आपको पूछे सीएम वायोश्री योजना, मतलब या बोले चीफ मिनिस्टर वायोश्री योजना जो है कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के, जिसके तहत 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी हर एक हाउस होल्ड को। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पूछेगा मेरा गांव मेरी धरोहर, तो बेसिकली कल्चर रिलेटेड स्कीम है। तो कहाँ की है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है, सॉरी किसी स्टेट की नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लाई है। मेरा गांव मेरी धरोहर, मतलब विलेज को प्रमोट करने के लिए। घर घर राशन स्कीम, घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम किस गवर्नमेंट की है? पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की घर घर राशन स्कीम है, ठीक है। सर क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम थी, एक बार वापस रिवाइज कर दो, तो 2 मिनट ले लेते हैं यार, क्या जा रहा है हमारा। तो सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मतलब सोलर जो है पैनल लगा दो छत पे, उसके रिलेटेड है। विश्वकर्मा स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, पहली इंप्लीमेंटेशन जम्मू एंड कश्मीर में, लोकल आर्टिसंस और आर्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे, अगर तीनों क्रिमिनल लॉज को चेंज किया गया है, तो इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय, एविडेंस से साक्ष्य, और सीआरपीसी को नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। महाराष्ट्र ने ओल्ड सिटीजन के लिए वायुश्री योजना लाई है। सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम में 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। मेरी गांव मेरा धरोहर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का घर घर राशन जो है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की
जो है वो स्कीम है। अब कुछ फेस्टिवल जो न्यूज़ में रहते हैं वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोले मेला जो है कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ये न्यूज़ में था, आपने मुझे बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है गोले मेला, ठीक है। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड का, इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे जो कंफ्यूजन होती है ना, ऑरेंज फेस्टिवल क्या फेस्टिवल है, ऑरेंज 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 से, तो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड का, ठीक है। धनु यात्रा फेस्टिवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिएटर फेस्टिवल है, कहाँ का? सबसे बड़ा माना जाता है ओडिशा का। डॉसमोच फेस्टिवल, ये कहाँ का है? लद्दाख का है। डॉसमोच फेस्टिवल लद्दाख का है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, ये तो रट लो यार, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? 2024 का इंटरनेशनल लेवल पे पर्पल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट, समक्का सारालम्मा जतारा फेस्टिवल। समक्का मुश्किल नाम है, सारालम्मा जतारा फेस्टिवल, ये एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना में, ठीक है। नाम देखो ना यार, करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस उसको पढ़ के पता चलती है कि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो देखो यार, समक्कम्मा सारालम्मा जातरा फेस्टिवल एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है, तो क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है। कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना में, इतना याद रखना। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? 2024 का गोवा में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो अभी रिसेंटली निकली हैं और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू पैराडाइज बुक जो है किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना ने, ठीक है। वेलकम टू पैराडाइज बुक किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना ने लिखी है, ये आपने याद रखना। वाई भारत, ये मैं कल जब निकाल रहा था कंटेंट, तो वाई भारत मैटर जो है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने भी पूछा है, तो आपको तो पूछ ही सकते हैं। वाई भारत मैटर, ये बुक किसने लिखी है? एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा वाई भारत मैटर्स बुक लिखी है। वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना ने, ठीक है। जेबा एक एक्सीडेंटल सुपर हीरो जेबा जो बुक है, ये फेमस बुक है, किसने लिखी है? हुमा कुरैशी ने। हुमा कुरैशी मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबको पता होगा। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो जो है वो बुक किसने लिखी है? हुमा कुरैशी ने, ठीक है। ब्रेकिंग द मोल्ड, देखो ब्रेकिंग द मोल्ड जो है ये इंपॉर्टेंट बुक है, पॉपुलर बुक है, किसने लिखी है? रघुराम राजन, जो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, और रोहित लांबा, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है इंडिया के, तो इन दोनों ने मिलकर लिखी है ब्रेकिंग द मोल्ड, ठीक है। 4-5 बुक्स ही बताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना, वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर, ठीक है। जेबा इन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की, ठीक है। और ब्रेकिंग द मोल्ड जो है रघुराम राजन है, रोहित लांबा, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। बुक्स होगी हमारी, आप चलते, देखो कैटेगरी बनी हुई है ना, तो आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुक्स के साथ बुक्स पढ़ रहे हो, स्पोर्ट्स के साथ स्पोर्ट्स पढ़ रहे हो, अवार्ड्स के साथ अवार्ड्स, और लास्ट में मिसलेनियस जो भी हुआ वो भी डाल दूंगा, तो टेंशन नहीं लो। अभी थोड़ी देर का लेक्चर रह गया है, बट फुल कंसंट्रेशन यहाँ पर रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सभी इंपॉर्टेंट ही उठाई है। 6 महीने में आप भी समझ सकते हो कितना करंट अफेयर होता है, हर दिन का कितना करंट होता है, उसमें से सिलेक्ट करके चीज़ें लाना एग्जाम रेलिवेंट, तो मतलब इंपॉर्टेंट ही है ये सारा, ठीक है। साइंस एंड टेक में क्या, देखो अभी सबसे पहले इंडिया गगनयान मिशन हमारा लॉन्च करने जा रहा है। गगनयान मिशन मतलब हम स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, ठीक है। तो 4 एयरफोर्स के पायलट को सिलेक्ट किया गया है इसरो का पहला जो मिशन है, इसरो का पहला गगनयान मिशन के लिए, ठीक है। अनमैन्ड क्यों है, ये मैन्ड मिशन है, ठीक है। मैन्ड मिशन के लिए, इंडिया के मैन्ड मिशन के लिए जो है गगनयान मिशन जो है हमारा, मतलब स्पेस में अपने कौन भेज रहे हैं, मतलब अपने लोगों को भेज रहे हैं स्पेस में, उसका पहला मिशन है। तो 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट को सिलेक्ट किया गया। कौन से? एक तो ग्रुप कैप्टन है पार्शनाथ बालकृष्ण नैयर, एक ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, एक ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, और एक विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन चारों को प्लस इनके साथ एक फीमेल जो है जो जा रही है, डायरेक्ट फीमेल रोबोट, उसका नाम है व्योम मित्र। ये है फीमेल रोबोट व्योम मित्र, ये आपने बनाया। बेसिकली ये भी गगनयान मिशन का पार्ट है, एक फीमेल रोबोटिक है, इसरो ने डिजाइन किया अपने मिशन के लिए। तो 4 जो है हमारे जो एयरफोर्स के मेंबर्स जा रहे हैं, क्रू मेंबर्स हैं, और एक व्योम मित्र है, एक फीमेल रोबोटिक। तो एग्जाम में पूछेगा व्योम मित्र क्या है? एक फीमेल रोबोटिक है जिसको इसरो ने डिजाइन किया गगनयान मिशन के लिए, ठीक। गगनयान मिशन में जाएगी, बस इतना ही याद रखना आपको। नेक्स्ट, इंडिया की पहली इंडिजिनस खुद की डेवलप की हुई हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड जो है हैदराबाद की, उसने बनाई, दैट इज हैवीश्योर। हैवीश्योर नाम याद कर लेना। हैवीश्योर किसकी वैक्सीन है? बट आपके सिलेबस में वैक्सीन तो टॉपिक भी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इंडिया की पहली इंडिजिनियसली हेपेटाइटिस ए वैक्सीन कौन सी है? हैवीश्योर। किसने बनाई है? इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, दैट इज इन फ्रॉम वेयर इट परटेन्स, इट इज इन हैदराबाद, ठीक है।
नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक में क्या हुआ, सबसे आपको पूछेगा आदित्य L1 मिशन किसका है, इंडिया का मिशन है भाई, नाम से ही पता चला। किसको स्टडी करने के लिए, सन को स्टडी करने। इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा वर्ल्ड में जिसने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया, मतलब कोई भी सन मिशन को लॉन्च किया कहां पर, लैग्रेंज पॉइंट 1 में, ठीक है। यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया और चाइना, तीनों ने किया, चौथा इंडिया बन जाए। देखो क्या है बेसिकली, हमने सन को स्टडी करना, ये हमारे प्यारे सूर्य देवता, इनको स्टडी करने के लिए हमने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। लैग्रेंज फॉर एग्जांपल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, दो बता देता हूं, L1 और L2, ठीक है। L1 L2 ये लैग्रेंज पॉइंट 1 है, लैग्रेंज पॉइंट 2। हम आदित्य L1 मिशन को यहां पर लिखेंगे लैग्रेंज पॉइंट 1 में, यहां से सन को स्टडी करना इजी हो जाएगा। बट अगर सपोज करो आपको आउटर स्पेस को स्टडी करना हो तो आप यहां पर लिखोगे लैग्रेंज 2 में, जैसे हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप यहां पर रखो, क्यों, हमें आउटर स्पेस को स्टडी करना है। तो लैग्रेंज 1 पॉइंट में हम किसको रखेंगे, आदित्य मिशन को रखेंगे, ताकि वो सन को इजिली स्टडी कर पाए, कोई डिस्टर्बेंस ना आए। इसलिए बोला जा रहा है कि इंडिया 4th कंट्री बनेगी वर्ल्ड में जिसने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करा, कहां पर, लैग्रेंज पॉइंट 1 पे। L1 का मतलब ही लैग्रेंज पॉइंट 1 है, ठीक है। उसके बाद पिनाका रॉकेट सिस्टम किसने डेवलप करा है, डीआरडीओ ने, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पिनाका क्या है, एक पिनाका पूछेगा क्या है, पिनाका एक रॉकेट सिस्टम है, किसने डेवलप करा है, डीआरडीओ ने, ठीक है। चैमलियन ट्रोजन, ये कोई एक तरह का मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर वो एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम की फंक्शनिंग को खराब करे, वो वायरस भी हो सकता है, वो ट्रोजन कुछ भी हो सकता है। तो चैमलियन ट्रोजन ये इतना न्यूज़ में इसीलिए है, देखो बोला जाता है कि इसकी वजह से जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को भी डिसेबल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है ना, जैसे किसी के फिंगरप्रिंट है या किसी के आई साइड है, उसको भी डिसअप्रूव किया जा सकता है और कोई भी सिस्टम को लॉक को तोड़ा जा सकता है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट इज इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट। तो इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक जो है, सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के रोबोट बनाया गया है, होमोसेप एटम उसका नाम है। एग्जाम में आ जाएगा होमोसेप एटम है क्या, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है, ठीक है। अभ्यास क्या है, एक हीट डिवाइस है जिसको डेवलप किया है किसने, डीआरडीओ। देखो ज्यादा मैंने नहीं लिखा, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है। न्यूरालिंक की बात करें, पहली कंपनी है वर्ल्ड में, न्यूरालिंक एक कंपनी का नाम है जो पहली कंपनी बनी है वर्ल्ड की जिसने एक चिप को इम्प्लांट किया है ह्यूमन के ब्रेन, मतलब ह्यूमन ब्रेन में चिप, मतलब चिप से फंक्शनिंग करेगा ह्यूमन ब्रेन। तो ऐसी चिप बनाई है न्यूरालिंक ने, तो ये भी याद रख लेना। अब तो मतलब दिमाग के साथ भी खेलना शुरू कर दिया कंपनी ने। पेस की बात करें, प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन सिस्टम। देखो यार एक मिशन है, पेस इज अ मिशन, जस्ट इतना याद रखना। किसका मिशन है, नासा का, ओशंस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। पेस मिशन किसके लिए, ओशंस और एटमॉस्फेयर को स्टडी कर। देखो क्लाउड भी है तो मतलब एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ओशन इकोसिस्टम भी है, इसकी फुल फॉर्म में भी पता चल रहा है। तो पेस नासा का मिशन है, किसको स्टडी करने के लिए, ओशंस को और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए ये मिशन है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट ने फर्स्ट स्पेस एयरक्राफ्ट बनाया, ठीक है, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट बनाया जो मून पे लैंड करेगा। पहला स्पेस क्राफ्ट जो स्पेस में क्राफ्ट जाता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, यूएस ने बिल्ड करा है। वो स्पेस क्राफ्ट कहां पर लैंड करेगा, मून में, उसका नाम है ओडिसियस। क्या नाम है, ओडिसियस। सर्वत्र क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वत्र एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है फॉर आर्मी डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। मतलब आर्मी को डिफरेंट टेरेन में जाना पड़ता है बट वहां पर ब्रिजेस वगैरह नहीं होते, तो डीआरडीओ ने एक मूव होने वाला ब्रिज बनाया, मतलब उसको गाड़ी में जाएगा और वहां पर लग जाएगा तो ब्रिज में क्रॉसिंग हो जाएगी, आर्मी वाले क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। तो सर्वत्र का याद रखना, सर्वत्र एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है आर्मी के लिए, किसने डेवलप करा है, डीआरडीओ ने डेवलप करा है, ठीक है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इंडियन वर्ल्ड में कुछ इंडेक्सेस देखेंगे, देखो इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसके बाद भी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाले हुए मैंने, उसके बाद हम लास्ट पे देख लो कितना ही लेक्चर बचा, मतलब जितना टाइम हुआ उतना ही रह गया, ये इंपॉर्टेंट कुछ है, इतना भी नहीं रह गया, 15-20 मिनट का लेक्चर रह गया। 15-20 मिनट अच्छे से कंसंट्रेशन, अगर सपोज करो आपको कंसंट्रेशन अभी नहीं बन रही है तो 2 मिनट का गैप ले लो, बट अच्छे से इसको देख लेना। इस लेक्चर को अगर टाइम मिले तो 2 बार, पहली बार सिंपल, सेकंड बार 1.5x में देख लेना। बाकी पीडीएफ जाने से पहले ये और दूसरी देख के जाना एग्जाम में, तो करंट अफेयर्स वाला कंपोनेंट की टेंशन खत्म हो जाएगी। देखो करंट अफेयर्स बहुत डायनेमिक होता है, कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मतलब ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, बट इंपॉर्टेंट तो आपको बता दिया। ये आपके लिए इसलिए कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है। कई बार आने क्या आपको कितना आता है उससे ज़्यादा ये मैटर करता है एग्जाम में कि आपको कॉन्फिडेंस कितना। अगर आपको कॉन्फिडेंस है आप एग्जाम में भी अच्छे से मार्क करते हो, बट अगर आप प्रेशर में आ जाते हो तो वहाँ पर आप सब खराब कर देते हो। तो प्रेशर किसी भी चीज़ का नहीं लेना, आपने बहुत चीज़ें पढ़ी हुई हैं और जो सेशन आ रहे हैं स्पेशलाइजेशन पोर्शन के, डू रिवाइज इट, मतलब ज़रूर देख के जाना। जो 2 सेशन आ चुके हैं ना ऑलरेडी, और एक मतलब आ भी जाएगा, मैं कोशिश करूँगा आज रात को लाने की, ठीक है। अब इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करते हैं तो कुछ इंडेक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये हैनले निकालता है, हैनले और पार्टनर्स निकालते हैं 2024, मतलब किसका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है ये बता दो। फर्स्ट रैंक इस बार ये 5-6 को मिला है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, इन सबको मिला। तो सारे हैं तो इतना तो नहीं पूछेगा, इसमें जस्ट इतना देख सकते हो जापान एशिया का है, बाकी सारे बाहर के, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंडिया का रैंक कितना है 80th, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का 80th नंबर पे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, इतना याद रखना। अब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब क्लाइमेट चेंज में हमने कितनी परफॉर्मेंस लाई है इसके लिए एक इंडेक्स है, ग्रीन वॉच निकालता है। इंडिया का रैंक इसमें 7th है, मतलब इंडिया क्लाइमेट चेंज में अच्छी परफॉर्मेंस ला रहा है उसको रोकने के लिए, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया का रैंक अच्छा आया तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये कौन निकालता है, यूनाइटेड स्टेट कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है निकालता है, ठीक है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड इंडिया की पोजीशन कितनी है, 42nd आउट ऑफ 55। इसमें टॉप ना यूएसए ने किया होगा, इनका ही निकालता है ना, तो टॉपर ऑलमोस्ट यूएसए ही रहता है, एक बार चेक कर लेना। बट 42nd रैंक मिला है इंडिया को आउट ऑफ 55 कंट्रीज। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक निकालता है, इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, मतलब किस तरह से कितना इजीली सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, कार्गो मूव होता है, तो इसको कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो इंडिया का रैंक इसमें भी इंप्रूव है, 38th रैंक है आउट ऑफ 139 कंट्रीज, अच्छा रैंक है। तो जिसमें इंडिया का अच्छा रैंक आता है एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। बट आपने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का रैंक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कल वाला मैराथन सेशन देखा होगा तो बताया होगा, वो एक करंट का पार्ट भी है एज वेल एज आपका जेंडर इनइक्वालिटी जो स्पेशलाइजेशन का टॉपिक है उसका पार्ट भी है, तो दोनों को रिलेट करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो UNFCCC की मीटिंग है जिसको कॉप मीटिंग बोलते हैं। तो कॉप 28 कहाँ पर हुई थी, 2023 में। कहाँ पर हुई थी, दुबई में हुई थी, UAE में, तो ये याद करना। कॉप 29 इस साल की कहाँ पर होनी है, 2024 की अजरबैजान में। कहाँ होनी है, अजरबैजान की। क्या इंडिया में कॉप की मीटिंग होगी, मतलब UNFCCC की मीटिंग होगी, तो हाँ कॉप 33 इंडिया में होने वाली है 2028 में, ठीक है। ये याद रखना 2028 में कॉप 33 की मीटिंग कहाँ पर होगी, इंडिया में, ये आपको याद। G20 की मीटिंग पिछले साल की कहाँ पर हुई थी, इंडिया में हुई थी। G20 का ट्राई का क्या, देखो करंट अफेयर्स के सेशंस में जाओ, वहाँ पर सब बताया हुआ है मैंने। नेक्स्ट देख लेते हैं रामसर कन्वेंशन। देखो रामसर कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड, मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले वेटलैंड्स को प्रिवेंट करना। रामसर डे जो है 2 फेब को बनाया जाता है और इंडिया की एट प्रेजेंट 80 रामसर साइट्स हैं। जो रिसेंट ऐड हुई है दो देख लो, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु का, और अंका समुद्र बर्ड सेंचुरी कहाँ की है, कर्नाटका की, ठीक है। तो ये दो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो अगर टोटल कितने, अभी एक रिसेंट डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन सी स्टेट के हैं, इंडिया के टोटल टाइगर 3167 इंक्रीज हुआ है टाइगर की। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 785 टाइगर्स, तो ये भी याद कर सकते हो। अब एक संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप मिलती है, ये संगीत नाटक एकेडमी में जो फेलोज सिलेक्ट हुए हैं, तो ये 6 पर्सनैलिटीज़ हैं। मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में पूछेगा, बट अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। विनय खडेकर, R विश्वेश्वरम, सुनायला हजारीलाल, राजा रड्डा रेड्डी, डुनाल और DP सिंह। मतलब नहीं भी देखना यार, बहुत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट और न्यूज़ में क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं न्यूज़ में जो हमें अभी कवर करनी है, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तेलंगाना पहली पोजीशन में साइबर क्राइम्स में NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक। ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के मुताबिक तेलंगाना साइबर क्राइम में सबसे आगे है। अरुण योगीराज की बात करें, देखो अभी अयोध्या में रामलला को स्थापित किया गया, तो उसके आइडल जो हैं वो आइडल किसने बनाया, तो अरुण योगीराज ने बनाया। तो इनका नाम बहुत फेमस हुआ था और बहुत सोशल मीडिया में भी दिखा, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तेलंगाना पहले पोजीशन में साइबर क्राइम में, ये भी याद रखना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल का एक कैमल महोत्सव, मतलब कैमल फेस्टिवल बनाया गया 2024 का, कहाँ पर, बीकानेर इज इन राजस्थान, तो ये याद कर लो, ठीक है। अब द्वारका सिटी कहाँ पर है, द्वारका का स्पेलिंग गलत हो गया है, द्वारका सिटी कहाँ पर है, गुजरात में। इंडिया की पहली स्टेट बनी है, गुजरात पहली स्टेट बनी है जिसने सबमरीन के थ्रू टूरिज्म, मतलब सबमरीन के थ्रू आप अंदर जाओगे डीप इनसाइड द्वारका आइलैंड, आपको पता है कहां पर है, गुजरात में। तो बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और इंडिया का पहला स्टेट बनी है जिसने सबमरीन टूरिज्म को प्रमोट किया। अब मुझे भी यहां पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंडिया का फर्स्ट हेल्थ एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम। देखो हेल्थी और हाइजीनिक जो है प्रसाद कहां पर दिया जा रहा है, उज्जैन में। तो इंडिया का पहला बना है हेल्थी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट जो है प्रसादम, दैट इज इन उज्जैन। हनुमानगढ़ी लड्डू, ठीक है, ये हनुमानगढ़ी लड्डू जो है यूपी के, इसको GI टैग मिला है अयोध्या का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडिया को, हाँ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। इसकी जो 46 सेशन हुआ है उसमें इंडिया ने प्रेसिडेंसी अचीव करी, मतलब अब 2024 में इंडिया प्रेसिडेंट है किसका, यूनेस्को का, इतना याद रखना, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। हनुमानगढ़ी लड्डू कहाँ का है, यूपी का GI। अरुण योगीराज को क्या कि आइडल जो है लॉर्ड राम का, तेलंगाना जो है वो टॉप रैंक में साइबर क्राइम में। तो ये चीज़ें आप रिवाइज करके चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज दृष्टि 10, ठीक है। दृष्टि 10 क्या है, इंडिया का पहला याद देखो, और फर्स्ट वुमन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया का पहला इंडिजीनियस खुद का बनाया हुआ है
ऑल वेदर, हर एक वेदर में स्टार लाइनर ड्रोन, मतलब ऐसा ड्रोन है जो हर वेदर पे काम करेगा, वेदर खराब होगा तब भी काम करेगा, ये ऐसा ड्रोन हमने बनाया। ये इसका नाम है दृष्टि 10, मतलब दृष्टि से ही कर लो, सब पे दृष्टि रखा हुआ है, ड्रोन का काम ही यही है। दृष्टि 10 इसका नाम है। किसने बनाया? अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस ने बनाया, अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस ने इसको बनाया, ठीक है। नेक्स्ट इज पहला साइक्लोन 2024 का जिसने मदगास्कर को हिट करा, एल्वेरो है उसका नाम। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट मेशोंग वाला पूछा जाएगा, वो हम देख लेंगे। फर्स्ट साइक्लोन 2024 का जिसने मदगास्कर को हिट करा, दैट इज एल्वेरो। मदगास्कर कहाँ पर है? इंडिया के, अगर हम साउदर्न चले जाएं इंडियन ओशन में, उसके वेस्ट पार्ट में अफ्रीका के साथ वाला रीजन है मदगास्कर रीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज बायू। बायू क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। बायू क्या है? इंडिया का पहला 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विसेज, ठीक है। इलेक्ट्रिक बाइक की टैक्सी सर्विसेज है, ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है? असम में, ठीक है। बायू, ये याद कर लेना। आईएनएस संध्यक। आईएनएस संध्यक क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट सर्वे शिप, सबसे बड़ी सर्वे करने वाली शिप जो है आईएनएस संध्यक, ये नाम याद रख लेना, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक अयोध्या में एक एयरपोर्ट को इनॉग्रेट करा, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, याद रखना एयरपोर्ट महर्षि, आपको एग्जाम में ट्रांसपोर्ट में पूछा जा सकता है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो अयोध्या यूपी में है, तो इतना आप याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया का पहला अमृत भारत ट्रेन जो है वो कहाँ से चलेगी? आनंद विहार से दरभंगा में, ठीक है। मोबेला क्या है? वैक्सीन है, किसके रिलेटेड? मोबेला एक वैक्सीन बनी है रिसेंटली, किसके रिलेटेड है? मीजल्स एंड रूबेला के रिलेटेड, तो मीजल्स और रूबेला की वैक्सीन है। देखो यार, इसलिए वैक्सीन, देखो आपको ना मैंने जो करंट अफेयर्स भी डाले वो इस तरह से डालें जो आपके जीके का मेन पोर्शन है ना उसके साथ रिलेट वाले करंट अफेयर्स, क्योंकि एक तो वो आपके सिलेबस में मेंशन है जीके में, और दूसरा ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये वाल्मीकि एयरपोर्ट बताया मैंने आपको, या मोबेला वैक्सीन के बारे में, या अभी ऊपर एक और वैक्सीन हमने देखी थी इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस ए वाली, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से फोकस कर देना। अभी रिसेंटली जो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, वापस अमेंडमेंट हुई 2023 में, इसके तहत जो है सीट्स जो है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की वो बढ़ा के 114 कर दी गई हैं, ठीक है, तो ये याद कर लेना। अब कंबोडिया, ये इंपॉर्टेंट है, अंकोर वट टेम्पल कहाँ पर है? कंबोडिया में। इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया, पहले 7 वंडर थे, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड किसको डिक्लेयर किया गया? अंकोर वट टेम्पल कहाँ पर है? कंबोडिया में, ठीक है। पहली साउथ एशियन कंट्री कौन सी बनी है जिसने ऑफिशियली रजिस्टर करा सेम सेक्स मैरिजेस को रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया? नेपाल। कौन सी बनी है? नेपाल, पहली साउथ एशियन कंट्री जिसने ऑफिशियली रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया सेम सेक्स मैरिजेस को, वो कौन बनी है? नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट इज पहला साइबर सिक्योरिटी सेंटर जो है वो कहाँ पर ओपन हुआ है? चंडीगढ़ में। पहला साइबर सिक्योरिटी जो हमारे पास सेंटर है वो कहाँ पर ओपन हुआ है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट इज सांस कंपनी, सांस से ही पता चल रहा है निमोनिया को खत्म करने के, सांस में प्रॉब्लम निमोनिया, तो निमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए सांस जो हमारे कंपेन हमने स्टार्ट करा। नेक्स्ट इज मिशोंग ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल एरिया में आने वाला साइक्लोन है, इसका नाम किसने रखा है? म्यांमार। डिफरेंट ट्रॉपिकल जो कंट्रीज हैं ओशन के आसपास वाली उसका नाम रखते हैं, तो मिशोंग जो है इसने हिट करा था तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, तो बेसिकली ये मिशोंग ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम किसने रखा है? म्यांमार ने रखा है। कहाँ पर आया था? बे ऑफ बंगाल में। अगर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को हिट करा तो यहाँ पर आया ना, तो बेसिकली कहाँ पर आया? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट जो है 2023 का एक स्काई ट्रैक्स है, ये बताती है, तो कौन सा है? चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर का, श्रीनगर बोल रहा हूँ, सिंगापुर का चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया। इंडिया का किसको डिक्लेयर किया गया था? बेंगलुरु और दिल्ली एयरपोर्ट को, बट वर्ल्ड का बेस्ट डिक्लेयर किया गया चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट इज सबसे ज्यादा वर्ल्ड के लिथियम डिपॉजिट, देखो लिथियम जो है रियासी वगैरह में मिला है, बट वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लिथियम डिपॉजिट कहां पर मिला है? सैल्टन सी में। कहां पर मिला है? सैल्टन सी, याद कर लेना कहां पर मिला है? सैल्टन सी में। कहां पर मिला? सैल्टन सी। सैल्टन सी कहां पर है? यूएसए में, कैलिफोर्निया के पास, ठीक है, तो वहां पर मिला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन बन गया है? म्यांमार। सबसे ज्यादा ओपीएम, यार ये मैं गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल आपको पढ़ाया भी था, गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस और कंबोडिया थे, गोल्डन क्रिसेंट में ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और गोल्डन क्रिसेंट में कौन थे वहां पर? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज जो 75th रिपब्लिक डे हुआ है, अभी ये भी पूछ सकता है कि 26 जनवरी 2024 में कौन से नंबर वाला रिपब्लिक डे है? 75। इसमें चीफ गेस्ट किसको बुलाया गया था? इमैनुअल मैक्रोन को, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन भी सुना यूपीएससी में पूछा गया, गरबा डांस, गुजरात का जो गरबा डांस है उसको रिसेंटली इंक्लूड किया गया किसमें? यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, उसमें ये पूछा गया था कि रिसेंटली किसको डाला गया है यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में, तो किसको डाला गया? गरबा डांस को, ठीक है। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज गजराज, ये पहले भी पढ़ाया था आपको मैंने। गजराज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है एलिफेंट की कंजर्वेशन के लिए, इंडियन रेलवेज ने डेवलप किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एलिफेंट होते हैं ना, वो कई बार
चल रहे होते हैं और ये कई बार रेल्स के साथ टकरा जाते हैं, ये वो ऐसी सिचुएशंस होती रहती है। तो उनको ट्रैक करने के लिए सिस्टम बनाया गया जिसमें एलिफेंट्स को ट्रैक किया जाएगा, फिर उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उसको उस सिस्टम का क्या नाम है, गजराज। ठीक है, अब LIC की बात करें, LIC 4th रैंक पे है वर्ल्ड में। S&P ग्लोबल इंश्योरेंस रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी में 4th नंबर पे वर्ल्ड की इंश्योरेंस कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज, दिख रहा है ना केबल पे चल रहा है, केबल की वजह से स्टेट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पिलर विलर नहीं होते नीचे, यहाँ पर ये लगा होता है और इसके साथ यहाँ पे केबल्स लगे होते हैं, केबल्स के साथ इसको रोका गया होता है। तो इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज जो है वो क्या नाम है उसका, सुदर्शन सेतु। कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात में है, ये याद करना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो गुजरात में बेसिकली क्या है, एक ओखा पोर्ट है ना इनका, गुजरात का एक ओखा पोर्ट है। इसको ये किसके साथ कनेक्ट करता है, बेसिकली एक द्वारका आइलैंड है, बेत द्वारका आइलैंड। ठीक है, इसके साथ इसको कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक आइलैंड है बेत द्वारका आइलैंड और इधर गुजरात है, गुजरात की सिटी है, ओखा पोर्ट है, जहाँ पर उन दोनों को कनेक्ट करता है। आपको एग्जाम में यही पूछेगा इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज कौन सा है, तो दैट इज सुदर्शन सेतु। तो ये नाम तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। अब टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए हमने भारत टेक्स जो है वो किया है, वो कहाँ पर किया है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हमारी G20 की मीटिंग भी हुई थी। ठीक, नेक्स्ट इज अपार। आपको पूछे क्या है, अपार इज ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। मतलब ऑटोमेटिक वे में आपका एक, हर एक बच्चे का एक परमानेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, एकेडमिक अकाउंट मतलब एक नेशन एक स्टूडेंट है, मतलब उसमें सारा उस स्टूडेंट ने जो जो पढ़ा है, जो जो डिग्रीज है, सब कुछ आ जाएगा। तो उसके लिए अपार है। तो वन नेशन वन स्टूडेंट ID के लिए अपार है। जैसे मैंने आपको बताया था वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनाई थी, उसको प्रिसाइड किसने किया था, रामनाथ कोविंद जी ने, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज एक कोलैबोरेशन हुई है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की और BPCL की, ताकि वो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएंगे एयरपोर्ट में। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन एन एयरपोर्ट, उसके लिए कोलैबोरेशन। अभी कोलैबोरेशन हुई है, बना नहीं है, तो ये टाइम की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट भारत ब्रांड। हाँ, भारत ब्रांड है एक, किसका ब्रांड है, राइस का, जिसमें राइस को सोल्ड किया जाएगा 5 kg और 10 किलो के बैग्स में और सब्सिडी रेट ऑफ 29 रुपये, मतलब 29 रुपये चावल की बोरी आपको मिलेगी। उस चावल का ब्रांड होगा भारत ब्रांड। ठीक है, पहली स्टेट कंट्री में जिसने इमरजेंसी हेलीकॉप्टर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किए उत्तराखंड ने। तो पहली स्टेट, अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा सिचुएशन पीछे खराब थी क्लाइमेट वगैरह वाली, तो उसके लिए जो है इन्होंने स्टार्ट करी थी इमरजेंसी हेलीकॉप्टर हेल्थ सर्विसेज। किसने स्टार्ट करी थी, उत्तराखंड ने। ठीक है, अभी एक और फॉसिल मिले हैं मोस्ट रिसेंटली फ्लाइंग डायनासोर्स के, तो वो कौन से मिले हैं, सियोटोरा एवेंसी, कहाँ पर, स्कॉटलैंड में। ठीक है, इतना थोड़ा देख लेना। तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, ओडिशा में, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब किस कंट्री की करप्शन कितनी है उसमें, तो उसको बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये कौन निकालता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो 93rd रैंक है इंडिया का, आपको ये याद करना है। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है, 93rd रैंक। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं फ्रांस जो है, देखो फ्रांस और UAE के बारे में आपने दो चीज़ें याद रखनी। एक, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च करा था UPI का रुपये कार्ड जो है ना, वो कहाँ पर लॉन्च करा है, UAE में, अबू धाबी में। ठीक है, इतना याद करना। और फ्रांस पहली यूरोपियन कंट्री बनी है, उसने अप्रूव करा है पेमेंट थ्रू इंडियन UPI। मतलब फ्रांस पहली कंट्री बनी है यूरोप की जिसने बोला है कि हम पेमेंट को रिसीव करेंगे इंडिया के UPI। फॉर एग्जाम्पल हम UPI GPay भीम शिम यूज़ करते हैं ना, उससे। और प्रधानमंत्री ने UPI का रुपये कार्ड जो है वो कहाँ पर लॉन्च करा, UAE में। ये दो चीज़ें आपने कार्ड्स के रिलेटेड याद रखनी। अब स्वाति पोर्टल किसके लिए है, स्टेम मतलब जो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स किसमें प्रमोट करने के लिए, वुमेन के लिए, उसके लिए एक स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। जो फर्स्ट फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल, पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, कोलकाता में। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट UAE और फ्रांस वाला तो आप बिल्कुल याद कर लोगे। इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम कहाँ पर बना है, डिजिटल नेशनल म्यूजियम, जिसमें नेशनल चीज़ें जो है डिजिटल वे में दिखाई जाएगी, दैट इज इन हैदराबाद। और लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करा है, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बस ये याद कर लो, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसने इंप्लीमेंट किया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज त्रिपुरा। वो कौन सी है, त्रिपुरा। शाहपुर कंडी डैम कहाँ पर है, रावी रिवर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, शाहपुर कंडी डैम बनाए कहाँ पर है, रावी रिवर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाली न्यूज़, फर्स्ट स्नो लेपर्ड रिपोर्ट जो है, इसके मुताबिक हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, लद्दाख में। हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड कहाँ पर पाए जाते हैं, लद्दाख में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। देखो हर बार ऑक्सफोर्ड को एक वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करता है, किसको डिक्लेयर किया है, रिज। कौन सा वर्ड है, रिज। एग्जाम में आपको साइनोनिम एंटोनिम में रिज ही पूछा जा सकता है। तो रिज का मतलब होता है, मतलब रोमांटिक वे में किसी को अपीज करना, चार्म करना या सिड्यूस करना, काइंड ऑफ रोमांटिक वे में किसी पर्सन को, दैट इज नोन एज रिज। उसको रिज बोलते हैं, मतलब आपने चार्म से किसी को अट्रैक्ट करना, तो दैट इज नोन एज रिज। तो ये ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जो है डिक्लेयर किया गया। पहली कंट्री ऐसी कौन सी स्टेट बनी है इंडिया की
जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया एनिमल्स के लिए, तो फर्स्ट हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स कहाँ पर बना है? महाराष्ट्र में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अमेजॉन इंडिया ने प्लान करा है कि वो अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर बनाएगी। कहाँ पर? डल लेक में। जम्मू कश्मीर की न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डल लेक में पहला फ्लोटिंग जो है वो क्या बनेगा? वहाँ पर फ्लोटिंग हमारा जो है वो स्टोर बनेगा अमेजॉन का। वो कहाँ पर? डल लेक पे बनेगा। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना है रैंकपो। देखो ऑल्दो ये रेलवे स्टेशन ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती करंट, बट आपके सिलेबस में मेंशन है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी। जैसे रिज साइनोनियम है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए आपको ये चीज़ें देखनी थी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर, ये रिसेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट हुए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 मिनट में इनको कवर करवा दूंगा, इनको देख लो एक बार अच्छे से। इस वीडियो को वापस शाम या रात के टाइम में सोने से पहले, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, अपना एक प्रोडक्टिव टाइम होता है उसमें आप अपनी पढ़ाई करना, सोने से पहले सोते वक्त ना लेटे हुए इस वीडियो को एक बार वापस जरूर सुन लेना, क्योंकि एक बार 2 बार तो एटलीस्ट सुनना ही पड़ता है एग्जाम में जाने से पहले, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, वो जो चेंज हुए ना कैबिनेट मिनिस्टर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये आपको पता है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के और केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उसमें भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कौन बने हैं? जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा बने हैं कौन? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। शिवराज सिंह चौहान जो पहले मध्य प्रदेश के सीएम रहे थे। ठीक है, अब मनोहर लाल की अगर बात करें, मनोहर लाल हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री के मनोहर लाल बने। ठीक है, एच डी कुमार स्वामी हैवी इंडस्ट्री स्टील, ये नहीं पूछेगा कोई। ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कौन बने हैं? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल सर किसके बने हैं? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान किसके बने हैं? एजुकेशन के बने हैं। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये तो आपको पहले से ही पता है, अमित शाह जी होम अफेयर्स मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर बने। राजनाथ सिंह डिफेंस के, एस जयशंकर एक्सटर्नल, ये तो पहले वाले हैं, ये आप सबको पता है। बट इंपॉर्टेंट क्या थे? हाउसिंग अफेयर्स वाले देख सकते हो, एग्रीकल्चर वाले, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन के धर्मेंद्र प्रधान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, निर्मला सीतारमण फाइनेंस की तो पहले से हैं, ये आपको पता है। नेक्स्ट इज नितिन जयराम गडकरी। गडकरी जी ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पहले भी थे। जीतन राम मांझी की बात करें, एमएसएमईज के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। ललन सिंह पंचायती राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के। ठीक है, सरबंदा सोनोवाल जो है पोर्ट्स के बन जाएंगे। वीरेंद्र कुमार याद कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके जो पार्ट है ना सुपरवाइज स्पेशलाइजेशन का, तो स्पेशलाइजेशन में सोशल जस्टिस बहुत बार आता है, तो ये मिनिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, किंजारप्पू राम मोहन नायडू जो है सिविल एविएशन के बने। प्रहलाद जोशी जो है कंज्यूमर अफेयर्स के, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बने। ठीक है, यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है दैट इज वीरेंद्र कुमार। कौन से इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है? वीरेंद्र कुमार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद रखना है ट्राइबल अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है जुअल राम। टेक्सटाइल्स के गिरिराज सिंह, ये आपको याद रखना है। अश्विनी वैष्णव जो है रेलवे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, ये याद रखना है। ज्योतिराज सिंधिया जो है कम्युनिकेशन के। भूपिंदर यादव याद कर लोगे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत टूरिज्म के हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज अन्नपूर्णा देवी। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो उसकी मिनिस्टर है। केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, माइनॉरिटी अफेयर्स के, हरदीप सिंह पुरी, पहले भी पेट्रोलियम में नेचुरल गैस थे, अभी भी वही है। मनसुख मंडोविया जो है ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, ये याद कर लेते हो। और ये जो चिराग पासवान है ये याद कर लें, ये बहुत न्यूज़ में रहते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के। ठीक है, और माइंस के हैं जी कृष्ण रेड्डी, सीआर पाटिल जल शक्ति के। ठीक है, क्या ये सारे याद करने हैं? तो नहीं हो सकते, तो नहीं करना। जो एक बार और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ये तो बिल्कुल याद करके जाना। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जीपी नड्डा। ठीक है, इतना याद करना है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट के शिवराज चौहान। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और पावर के मनोहर लाल। फोटो देखो, दिमाग में फिक्स कर लो। देन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन के। इसमें अमित शाह जी पता है आपको, राजनाथ सिंह जी भी पता है, एस जयशंकर जी भी पता है, निर्मला सीतारमण मैम भी पता है आपको, नितिन जयराम भी पता है, रोड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद इनमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट अगर चलेंगे ट्राइबल अफेयर्स के जुआल ओरम याद रखने, टेक्सटाइल के गिरिराज सिंह याद रखने आपको। उसके बाद अश्विनी वैष्णव भी याद रखने, रेलवेज के, ये बहुत न्यूज़ में रहते हैं। भूपिंदर यादव याद रखने इन्वायरमेंट के। गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चर टूरिज्म के। अन्नपूर्णा देवी को तो याद कर लो, वुमेन एंड
चाइल्ड डेवलपमेंट की, इसको तो बिल्कुल ही मत बोलना, ठीक है। हरदीप सिंह सूरी पहले भी थे और चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के, आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये सेशन आपको पसंद आया, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी, बट पीडीएफ मैं रात तक शेयर नहीं करूंगा। पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनो, सेकंड टाइम भी रात को देख लेना, उसके बाद पीडीएफ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आप सिर्फ पीडीएफ को ऐसे स्क्रॉल करके जाओगे, मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि सिर्फ पीडीएफ देखने से अब इतना टाइम नहीं है। इसको सुनोगे प्लस पीडीएफ बाद में देखोगे, एग्जाम में जाने से एक दिन पहले, मतलब सैटरडे को देखोगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, या संडे को मॉर्निंग में देख के जाओगे पीडीएफ, ठीक है। और जो भी मैराथन सेशन आ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में, आई नो अभी पेपर पास आ रहा है, आपको एंजाइटी वगैरह होगी, बट एंजाइटी नहीं करनी है। जो भी मैराथन सेशंस आ रहे हैं उनको देख लो, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, और अपना मटेरियल सबसे पहले प्रायोरिटी में रखो। अब एमसीक्यूज वगैरह छोड़ दो डिफरेंट चैनल्स के लिए, मैं सच बोल रहा हूँ, एमसीक्यू लगाने का, मॉक लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब अपना मटेरियल रिवाइज करने का टाइम है, अपनी जो अभी तक जहां से पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। और अगर स्पेशलाइजेशन पोर्शन की रिवीजन नहीं हो पा रही है तो वो मैराथन सेशन देख लो, करंट अफेयर देख लो, बस। और ज्यादा अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खुद को काम रखो, अपनी जो तैयारी है उस पर बिलीव रखो, तो आपका हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।